इस बड़ी पॉलिटिकल बहस में आज के बड़े विश्लेषण का आइए नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण। पहले महाराष्ट्र, ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं ये है कि ये प्लस पॉइंट क्या है। एनडीए हरियाणा की बाजी जीतने के बाद बीजेपी के और एनडीए के हौसले बुलंद है, क्योंकि कांग्रेस के जबड़े से जीत भी छीनी और जबड़ा भी हिला दिया। और अब इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस को लग रहा है कि यहां पर बाजी बन सकती है और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस महाराष्ट्र को हर हाल में जीतना चाहती है। और बढ़ता हूं मैं आगे, लाडली बहन और मुफ्त सिलेंडर जैसी योजनाओं से फायदा मुमकिन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि लोगों को यह सुविधा मिल रही है। और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तिकड़ी ने बीते कुछ दिनों में ऐसी कई योजनाएं लागू करी हैं। टोल नाके भी फ्री कर दिए गए हैं। इंडिया भारी खींचतान के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात लगभग तय है, लेकिन शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सीटें ज्यादा चाहती है। अब अगला पॉइंट, असली शिवसेना और असली एनसीपी पर जनता का फैसला आएगा। यह एक बड़ा माइनस पॉइंट है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा रहने वाला है, यह भी फैक्ट है, यह माइनस पॉइंट है। इसके अलावा गद्दार चोरी की सरकार वाला नैरेटिव तोड़ने की एक बड़ी चुनौती होगी, यह बड़ा माइनस पॉइंट है। इंडिया हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर एक दबाव है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यह माइनस है। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बाद बाबूलाल मरांडी की घर वापसी और चंपई सोरेन के आने से ताकत बढ़ेगी, प्लस पॉइंट है। जेल जाने के बाद इंडिया अलायंस में जेएमएम के हेमंत सोरेन को सहानुभूति कार्ड खेलने का एक बड़ा मौका मिला है और इसका फायदा भी मिल सकता है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सीट शेयरिंग पर जेडीयू के साथ अब अभी तक पेच सुलझा नहीं है, यह माइनस पॉइंट है। इंडिया अलायंस राज्यों में लगातार सिमटती कांग्रेस के लिए सियासी जमीन बचाने की यह बड़ी लड़ाई है। आप याद करिए, कांग्रेस ने कब अपनी कोई सरकार रिपीट करी हो, या उनके अलायंस पार्टनर ने भी कब अपनी सरकार रिपीट करी हो। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं थी चुनाव के अंदर। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। बड़ा सवाल क्या है आज का बड़ा प्रश्न यह है, हरियाणा से निकले बीजेपी के विजय रथ को विपक्ष महाराष्ट्र और झारखंड में क्या रोक पाएगा, यह बड़ा प्रश्न है। गौरव भाटिया इस बड़े दिन पे हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपका अभिनंदन है। बृजमोहन श्रीवास्तव है हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी। अजीत पवार गुट के पूरा भरोसा है इस बार इनको कि इनकी तिकड़ी काम दिखाएगी। किशोर तिवारी एक तरफ है मेरे साथ, नेता शिवसेना उबाटा के यानी उद्धव ठाकरे गुट के। सुनील यादव है, क्योंकि बाय इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। मिल्कीपुर पे नहीं हुई घोषणा, लेकिन बाकी 9 सीटों पे हो गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया, क्या उसके बाद बाय इलेक्शन में रिपीट करवाएंगे, यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 37 सीटों के साथ बाजी मारी है और बीजेपी के मेजॉरिटी के रथ को अगर किसी ने रोका है, मैंने ये बात जिस दिन नतीजे आए थे तब भी कही थी और आज भी कहता हूं, वो अखिलेश यादव और सपा है और कोई नहीं है। सतीश के सिंह है, कई चुनावों के सावन देख चुके हैं, उनका अभिनंदन है। महुआ मांझी जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ जुड़ रही है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। महुआ जी, आपका भी अभिनंदन है। तो चुनाव की बेला है, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के पर्व को कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी से करते हैं। इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। किशोर जी, लेकिन आपको तो लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन संजय राउत को और राशिद अल्वी को नहीं लग रहा कुछ अच्छे होने वाला है। संजय राउत कह रहे हैं कि अगर हरियाणा की तरह चुनाव हुए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और राशिद अल्वी तो कह रहे हैं जैसे इजराइल पेजर में बम फोड़ सकता है, वॉकी टॉकी में बम फोड़ सकता है, ऐसे में ईवीएम क्या चीज है।